प्रश्नावली 1.2 का 5वां सवाल इस प्रकार है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हमें देखना है कि क्या कोई संख्या है, ये संख्या 6 की पावर n, क्या इस n का मान हम कुछ भी रखें, कोई भी प्राकृत संख्या रखें, यानी प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है 1 2 3 4 अनंत तक चलने वाली। तो यदि हम कुछ भी एक n की जगह 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो जो इससे प्राप्त होगी संख्या, क्या उसका इकाई अंक 0 आता है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। अब थोड़ा हम रफ में देख लेते हैं कि बच्चों, अब यदि मान लो कोई भी संख्या हम देखते हैं जो 0 पर समाप्त हो रही है, मान लीजिए 50 है, 30 है, 350 है, या फिर 1050 है, यानी जो 0 पर समाप्त हो रही है। आप देखेंगे कि इन सभी संख्याएं, ये सारी संख्याएं 50, 30, 350, 1050 और भी ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक 0 है, वो 5 से विभाजित होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित है, ये 5 से विभाजित है। तो इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 जरूर आएगा। तो आइए अब इसको हम कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो अंक 0 पर समाप्त होता है, वह किससे विभाजित होगा, वह 5 से विभाजित होता है। क्योंकि जो भी धनात्मक पूर्णांक 0 पर समाप्त होगा वो 5 से जरूर विभाजित होगा। अर्थात इसका मतलब है इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए। यानी उस संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 5 आना चाहिए। तो अब देख लेते हैं हमारी संख्या क्या है। हमारा जो धनात्मक पूर्णांक है वो क्या है, 6 की पावर n, जहाँ पर n कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। तो पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 3 और इसके ऊपर n। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस संख्या के गुणनखंड में 2 और 3 है, इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। तो 5 जब होगा तभी वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। वो संख्या है, उसका इकाई अंक क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो इसका मतलब इससे जो भी संख्या बनेगी उसमें इकाई अंक 0 कभी नहीं आएगा। यानी चूँकि 6n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 व 3 अंक है। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n, यानी हम कोई भी प्राकृत संख्या ले लें, चाहे 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 4 अनंत तक कोई सी भी ले लें,
तब भी ये अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 3 की ही में ही आएगा। इसके अलावा 5 इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी प्रकार संख्या n के लिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता है। तो जब 5 नहीं आता है इसका मतलब शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता। अतः 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब आ गई बात समझ में। अब एक बार और हम रफ में इसको देखते हैं कि 6 की पावर n यानी कोई भी प्राकृत संख्या हम ले लें, वैसे करके देखते हैं कि क्या आता है। तो 6 की पावर हमने 1 ले लिया, 6 की पावर हमने 2 ले लिया, 6 की पावर हमने 3 ले लिया, 6 की पावर हमने 4 ले लिया। तो जब हम इस सवाल इसको हल करेंगे, 6 की पावर 1 यानी 6, 6 की पावर 2 यानी 6 गुणा 6 यानी 36, 6 की पावर 3 यानी 216। तो इस तरीके से आगे हम करते जाएंगे और सब में हम देखेंगे कि इकाई अंक है वो कहीं पर भी 0 नहीं आएगा, यानी 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो आपकी समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।